हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे नए चैनल डिग्री वज़ में। दोस्तों, यहाँ हम बात करेंगे कि आप आपकी जॉब के साथ साथ अपनी पढ़ाई कैसे पूरी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे बोर्ड के बारे में जिससे आसानी से आप बिना स्कूल जाए अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे NIOS बोर्ड क्या होता है। सुबह मैं हूँ आपकी दोस्त और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि NIOS बोर्ड क्या होता है और इसकी क्या वैल्यू होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि NIOS बोर्ड है क्या। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल यानी NIOS बोर्ड को HT लाइन में स्टैब्लिश किया गया था। इस बोर्ड की हेल्प से आप घर पर रह करके बिना स्कूल या कॉलेज जाए अपनी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। इस बोर्ड को बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि जो बच्चे ज़्यादा पैसे खर्च करके CBSE बोर्ड या किसी अदर बोर्ड से एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते हैं, वो बच्चे कम पैसे खर्च करके NIOS बोर्ड से एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। इस बोर्ड का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों को हुआ है जो गरीब हैं कि उनके बाल बच्चे भी NIOS बोर्ड से एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि NIOS बोर्ड से एजुकेशन कौन हासिल कर सकता है। NIOS बोर्ड एक राष्ट्रीय मुक्त संस्था है। इस इंस्टीट्यूट से कोई भी एजुकेशन हासिल कर सकता है। इसके लिए किसी को भी कोई भी रोक टोक नहीं है। इसका एग्जाम साल में 2 बार होता है, पहला तो अप्रैल मई में और दूसरा नवंबर दिसंबर में। अगर आप चाहें तो आप डिमांड करके तुरंत भी इसका एग्जाम दे सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप NIOS बोर्ड में जब चाहें जब एग्जामिनेशन दे सकते हैं। NIOS बोर्ड आपको इसकी पूरी छूट देता है। चलिए हम बात करते हैं कि NIOS बोर्ड से पढ़ाई करने के बाद आपको आगे चलकर कोई प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं। तो इसका जवाब है कि बिल्कुल नहीं। अगर आप ओपन बोर्ड से पढ़ाई करते हैं तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इंडिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो ओपन बोर्ड से स्टडी करते हैं। आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि जिस ओपन बोर्ड से आप एजुकेशन हासिल कर रहे हैं वो ओपन बोर्ड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए और साथ ही साथ वो एक ऑर्गेनाइज्ड ओपन बोर्ड होना चाहिए। इस बोर्ड से पढ़ाई करने के बाद आपको किसी भी तरह की आगे चलकर की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इस बोर्ड से 12th करने के बाद आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इस बोर्ड से 10th करने के बाद हर उस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं जिसमें आप CBSE बोर्ड से 10th करने के बाद एडमिशन ले सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि 9th 11 फेल स्टूडेंट NIOS बोर्ड में डायरेक्टली 10th में या 12th में एडमिशन ले सकते हैं या नहीं। तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल एडमिशन ले सकते हैं। NIOS बोर्ड दुनिया का एकमात्र ऐसा ओपन इंस्टीट्यूट है जो बाकी सभी बोर्ड्स के मुकाबले बराबर के हक रखता है और साथ ही साथ यह फेल स्टूडेंट को डायरेक्टली 10th में एडमिशन देता है और 11th फेल स्टूडेंट को डायरेक्टली 12th में एडमिशन देता है। इंडिया में हर एक स्टेट का अपना अलग ओपन बोर्ड होता है जो दूसरे बोर्ड्स के मुकाबले बराबर के हक रखता है। तो आपको NIOS बोर्ड से एजुकेशन हासिल करने में किसी भी तरह की हिचक नहीं होनी चाहिए। चलिए हम बात करते हैं कि NIOS बोर्ड और CBSE बोर्ड में से आपके लिए कौन सा बोर्ड ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप स्कूल जा कर के पढ़ाई करना चाहते हैं तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आपको CBSE बोर्ड चूज करना चाहिए। लेकिन अगर आप घर पर रह कर के पढ़ाई करना चाहते हैं या 10th की पढ़ाई के साथ साथ किसी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप इसके लिए NIOS बोर्ड को ही चूज करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि अगर मैं NIOS बोर्ड से पढ़ाई करूंगा या करूंगी तो आगे पढ़ाई करने में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो उन लोगों को मैं बता दूं कि NIOS बोर्ड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड है। जैसे कि सरकार ने CBSE बोर्ड को या अदर बोर्ड्स को मान्यता दी हुई है, इसी तरह से सरकार ने NIOS बोर्ड को भी मान्यता दी हुई है। हिंदुस्तान में ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी नहीं है जो NIOS बोर्ड को लेने से मना कर दे।
मतलब ये हुआ कि एनआईओएस से 10th 12th करने के बाद आप हिंदुस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि अगर हम एनआईओएस बोर्ड से 10th 12th करते हैं तो उसके बाद हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप एनआईओएस बोर्ड से 10th या 12th करते हैं तो उसके बाद आप हिंदुस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं और इसके बाद आप डॉक्टर बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, यहाँ तक कि आप इंजीनियर भी बन सकते हैं। हिंदुस्तान में 2-4 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो एनआईओएस बोर्ड को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जैसे कि अमेठी यूनिवर्सिटी है। अमेठी यूनिवर्सिटी एनआईओएस बोर्ड से 12th किए हुए इस रेट को बीटेक में एडमिशन लेने की परमिशन नहीं देती है, लेकिन यहाँ भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अमेठी यूनिवर्सिटी में भी बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा। आज के इस वीडियो में आपने जाना कि एनआईओएस बोर्ड क्या होता है और इसकी क्या वैल्यू होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करिए, अपने फैंस के साथ शेयर करिए, साथ ही इस वीडियो के साथ उन सभी दोस्तों को शेयर कीजिए जिन्होंने एनआईओएस बोर्ड के बारे में गलत फहमी है। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं या आप हमारे इंस्टा पेज पर भी डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलते हैं दूसरी वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।